फर्टिलाइजर्स के लिए है वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीजन जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, ये जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1,700 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1,655 रुपये प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 रुपया दाम भी यूरिया पर नहीं बढ़ने जा रहा है और उल्टा जो एमओपी है उस पे 45 रुपये प्रति बैग वो भी कम किया जा रहा है। ये जो एसएसपी हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि देश में उत्पादित होता है, इस पर भी फ्रेट सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी। तो आज मैं कह सकता हूं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किसान के हित में फिर निर्णय लिए हैं ताकि उनकी लागत ना बढ़े, यूरिया महंगा ना हो और उनकी पैदावार भी बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए। अगर आप इस पर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको इसमें भी साफ देखने को मिलता है कि यूरिया 266 रुपये प्रति बैग, हमारा जो डीएपी है 1350 रुपये प्रति बैग और जो एनपीकेएस है 1470 रुपये प्रति बैग और एमओपी जैसा मैंने कहा 45 रुपये कम होके 1655 रुपये प्रति बैग मिलने जा रहा है। तो 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। अब ऐसे दूसरा निर्णय भी किसानों के लिए ही है और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ है। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य
आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इसके 3 लाभ हो रहे हैं। 14 मेगावाट बिजली, वहीं पर 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलेगा, और तीसरा 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी। अगर मैं आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं प्रोजेक्ट की, तो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का फेज 1 1981 में पूरा हुआ था। ये फेज 1 में गोला नदी और रामगंगा नदी की सहायक नदी है। इस पर बैराज और कैनाल सिस्टम पूरा किया गया था, और फेज 2 में इसमें अब गोला नदी पर जामरानी विलेज के निकट एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। ये जो 57,065 हेक्टेयर भूमि है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि पहाड़ी राज्यों में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें 90% की सहायता केंद्र सरकार देती है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 2,584 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,584 crore rupees will be the cost of this project, and 90% will be borne by the Government of India. अब जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, तो दोनों राज्यों के बीच में भी MOU हो चुका है जामरानी डैम प्रोजेक्ट के लिए, और इसके कॉस्ट और बेनिफिट की शेयरिंग के लिए भी दोनों राज्यों की आम सहमति हो चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।